बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको गोश्त को फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। वैसे भी बकर ईद करीब है तो अपने हिस्से का कुर्बानी का गोश्त जो आप रखेंगे, तो अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो फ्रीज़र में स्पेस भी बचेगी और आप कुछ और भी रख सकेंगे। वैसे भी ईद के अलावा भी अगर जैसे हफ्ता 15 दिन का एक साथ गोश्त आता है, गोश्त या मुर्गी, तो आपको फ्रीज़र को अच्छी तरह मैनेज करेंगे तो आसानी रहेगी। सबसे पहले गोश्त के छिचड़े और चर्बियाँ साफ़ कर लें और हिस्से कर लें। जैसे आपको कोई भी डिश बनानी हो उसके हिसाब से, जैसे यखनी पुलाव बनाना हो, बिरयानी बनानी है, कौरमा बनाना हो, तो उसके हिसाब से आप गोश्त अलग कर लें। सब उसके हिसाब से जितना हिस्सा रखना है उसके हिस्से कर लें। पहले हड्डियाँ अलग कर लें, फिर बोटियाँ उसमें शामिल करके एक एक हिस्सा अलग करते रहें। अगर हड्डियाँ ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको अलग कर लें ताकि सही से उसमें आप इसको पैक कर सकें। ये एक शॉपर आती है, पहले आप जिप लॉक बैग में या फिर सादा ये ऐसी जिप लॉक बैग में आप रख सकते हैं, या फिर सादी भी ऐसी आती है प्लेन, वो भी आप ले सकते हैं। ये देखें, जैसे दूध की शॉपर होती है उसी तरह आप ये घर में एक साथ मंगा के रख लें, बहुत आसानी रहती है। अब पहले इसमें आप शॉपर में रखें। मैं ये तरीका आपको बताती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ डाल के फिर इसको ऐसे करके रख देते हैं, फिर ये स्पेस भी ज़्यादा घेर लेती है। ये देखें, ऐसे गोल गोल करके फिर रख लेते हैं। इस तरह नहीं करना, पहले आप इसको दबा दबा के इसको फ्लैट कर लें, यानी सीधा कर लें। इस तरह ये जगह भी कम घेरेगी और आप इसमें ज़्यादा कुछ भी रख सकते हैं। ये देखें, फिर आप इसको मोड़ लें। या फिर जिप लॉक बैग में रखें। ये थोड़ी छोटी आ गई है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा दिखाती हूँ आपको हिस्सा। अब इसको भी उसी तरह फ्लैट कर लें। अगर बड़ी हड्डियाँ हैं तो वो निकाल लें, क्योंकि बड़ी हड्डी की वजह से ये शॉपर फट भी सकते हैं। अब इसको भी फ्लैट कर लें आप, इसकी एयर निकाल के और इसको लॉक कर लें। और ये देखें, ये एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं घेरेगी और ये एक कोने में भी रख दिया जाएगा। और इस पर अगर आप चाहें तो लेबल भी कर लें कि ये इस चीज़ के लिए मैंने रखा है, फिर याद रहेगा। वरना फ्रीज़ होने के बाद इंसान भूल जाता है कि ये मैंने किस चीज़ के लिए रखा था। इसी तरह आप सारा गोश्त इस तरह रखें। और एक बात याद रखें कि जब 2 महीने से ज़्यादा गोश्त ना रखें, वरना उसमें यूरिक एसिड बन जाता है। और ये बात याद रखें कि जब आप गोश्त रखें फ्रीज़ करने के लिए, उसको धोइएगा मत। अगर धोएंगे तो आप उसमें फिर भी यूरिक एसिड बन जाएगा। ये जब आप निकालेंगे तो ताज़ा ही ताज़ा रहेगा, फिर आप उसको धो लीजिएगा। वैसे लाने के बाद आप धोइएगा मत। इसी तरह सारे पैकेट आप बना के फिर आप फ्रीज़ कर लें। ये देखें, इसमें बिल्कुल ये ऐसे फ्लैट हो गया और फ्रीज़र में अच्छी तरह आप रख सकेंगे। अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो आप सादी शॉपर में भी रख सकते हैं। इसकी एयर अच्छी तरह निकाल लें। ये देखें, एक के ऊपर एक आप रख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।